सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 11 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आज का करंट अफेयर्स हम लेकर के आपके लिए आए हैं 11 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे करंट अफेयर्स देश और विदेश से संबंधित होते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइक पेंस, मुद्रा अमेरिकी डॉलर यहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में निम्न में से कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8.5%। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड 4 मार्च 1952 न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। की पीपल सुनील भारद्वाज इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी 7,500 करोड़ रुपए में खरीदी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1.75% हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सिल्वर लेक पार्टनर्स फाउंडेड 1999, मेलनो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स, हेडक्वार्टर्स मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी 2020 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डेविड मलान यहाँ पर प्रथम स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड कैपिटल लंदन है, प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन हैं, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा युवराज सिंह ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फाउंडेड 1928, हेडक्वार्टर्स वानखेड़े स्टेडियम, लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, सेक्रेटरी जय शाह हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पर संवाद किया है। तो डी आपका आंसर है मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल अस्थाई गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल, लोकसभा सीट 29 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं, विधानसभा सीट 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु एसोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है?
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। करेंसी बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है: पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने श्रमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 16%। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 182। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी 1214 किलोमीटर है। नेशनल पार्क: गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर के निकलती है। ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के राजमार्ग को यहाँ पर खोल दिया है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनिल जैन यहाँ पर नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अनिल जैन प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। अखिल भारतीय टेनिस संघ, स्थापना मार्च 1920, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया ने ज़्यादा आय वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 7 सितंबर 1906, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ इसके हैं अतनु कुमार दास। टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है डेविड एटनबर्ग को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है आर मसाकुई को। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जमैका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी किंगस्टन है। करेंसी डॉलर। प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने आपका मित्र नामक शैक्षिक चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। लोकसभा में 10 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें हैं। विधानसभा की 90 सीटें हैं हरियाणा राज्य में। डेली करंट अफेयर्स 2020 एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके चले हुए हैं। 11 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स यहाँ पर आपके चले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 45 साल बाद भारत और चीन LAC पर गोलियां चली, यह घटना कहाँ हुई? यह घटना आपकी लद्दाख में हुई। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। यह घटना 7 सितंबर 2020 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100 इंटरनेशनल गोल का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर
कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी बने हैं। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? यहाँ पर ये जयपुर शहर में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्र समूह पत्रिका ने कराया है। साथ ही 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया है। पत्रिका गेट को भारत को रोशन करने वाली गेट कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नई कृषि पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य इलाकों में विकास, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत ने किस शहर के निसारी महेश ने महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चेन्नई शहर की निसारी महेश ने महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि वित्त की सही योजना बनाने में मदद करता है। वे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा औरतों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना चाहती हैं। निसारी महेश अभी महिलाओं के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस वर्कशॉप सीरीज चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य में बैंक टू विलेज अभियान का तीसरा चरण आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रधान सचिव बिजली विकास और सूचना विभाग मंत्री कंसल ने घोषणा की कि बैक टू विलेज अभियान का तीसरा चरण इस वर्ष 2 से 12 अक्टूबर तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। बैक टू विलेज के पहले चरण में जन समस्याओं और मांगों को सुना गया था। दूसरा चरण में पंचायतों में अधिकारों के विकेंद्रीकरण पर आधारित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसने सपेरो पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सपेरो पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सपेरो पोर्टल का उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच करना है और सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाना है। सपेरो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाना है? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाना है तो इसकी डेट है आपकी वर्ष 2021 में। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 सितंबर को यह सूचित किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि चंद्रयान 2 के विपरीत इस मिशन में ऑर्बिटर शामिल नहीं होगा। इसमें एक रोवर और एक लैंडर शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 91 वर्षीय प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। वो किस लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पर वो जाने जाते हैं आपके यहाँ पर खगोल वैज्ञानिक के रूप में, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने हेतु किस देश के साथ बैठक की? तो यहाँ पर राजनाथ सिंह ने ईरान के साथ बैठक की है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने यहाँ पर एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत रोगियों को हवाई जहाज़ से आपातकालीन स्थिति में एक स्थान से
दूसरे स्थान तक आरामदायक और तनाव मुक्त परिवहन प्रदान करना है। कर्नाटक राज्य के बारे में, राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर विजुभाई वाला है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 224 हैं। पड़ोसी राज्य 6 हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी राज्य की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, राजधानी अमरावती हैदराबाद, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175 हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 10 सितंबर को मनाया गया। बी आपका आंसर हो जाएगा, कल ये मनाया गया था। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में तेज़ी से बढ़ती आत्महत्या की दर पर रोक लगाना है। थीम 2020 वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड यहाँ पर है। सितंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया गया। 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत में मनाया गया था। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप मनाया जाता है। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप मनाया जाता है। 15 सितंबर अभियंता दिवस के रूप मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप मनाया जाता है। 16 सितंबर को मलेशिया दिवस के रूप मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व भोजन दिवस के रूप मनाया जाता है। 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइन ए पाई रेट डे के रूप मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप मनाया जाता है। 22 सितंबर को रोज डे के रूप मनाया जाता है। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस के रूप मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस के रूप मनाया जाता है। 26 सितंबर विश्व समुद्री दिवस के रूप मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IBA द्वारा जारी EASC 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा EASC। तो यहाँ पर EASC 2.0 इंडेक्स का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संस्थागत रूप से स्मार्ट बैंकिंग प्रणाली को लागू करना है। तो यहाँ पर EASC की फुल फॉर्म फ्रेंड्स यहाँ पर है, एनहेंस असेस एंड सर्विस एक्सीलेंस
टॉप 3 बैंक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकंड नंबर पर यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक, थर्ड नंबर पर यहाँ पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना वर्ष यहाँ पर 20 जुलाई सन 1908 है। मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा हैं। टैगलाइन भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेज़बानी की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ISA ने यहाँ पर ये मेज़बानी की है। वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, क्योंकि सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित और सस्ती होती है और सौर ऊर्जा कभी ख़त्म ना होने वाली ऊर्जा है, क्योंकि यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 30 नवंबर 2015, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के GDP कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 11.8% सिकुड़ने का यहाँ पर अनुमान लगाया है। तो बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद GDP की फुल फॉर्म है। किस निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। अलीदेई ईरान 149 मैच में 109 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के 165 मैचों में 101 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। मुख्तार दहारी मलेशिया के 131 मैचों में 86 गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ पहला कैनबिस दवा परियोजना शुरू किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। कैनबिस भांग के पौधे के से तैयार किया जाता है, जिसे ड्रग औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH 44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मोरीरी झील, गंगावल झील और मानसवल झील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला के नाम पर ये रखा है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये नियुक्त हुए हैं आपके RF नरीमन। सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष RF नरीमन यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पर ये किया गया है कर्नाटक राज्य में। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक जो है DBS है। तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ
सिंगापुर, स्थापना वर्ष 16 जुलाई 1968, मुख्यालय सिंगापुर, चेयरमैन पीटर से यह, CEO पीयूष गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्डमैन सैच्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 14.8%। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया अफगानिस्तान ने। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काबुल, करेंसी अफगानी, राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने 70:30 दाखिले के मानक को समाप्त कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र ने यहाँ पर समाप्त कर दिया है। अब तक महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज में 70% सीट रिजर्व होती थी और बाकी की 30% सीट महाराष्ट्र के बाकी शहरों के लिए होती थी। महाराष्ट्र राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम है। 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में ही स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सा राज्य राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों की उद्घाटन सूची में नहीं आता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिहार, यहाँ पर उद्योग संकुलों के उद्घाटन सूची में नहीं आता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को खुले में शौच मुक्त प्लस से प्रमाणित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ को। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खालिस्तान ने एग्जिम बैंक के सहयोग से ISA सदस्य देशों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने हेतु एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा की सिफारिश कौन सी समिति करती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा KV कामत समिति यहाँ पर रूपरेखा की सिफारिश करती है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किसने घोषणा की कि पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत 5 सार्वजनिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के सतत जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर शामिल होंगे। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ऑपरेशन ग्रीन के टॉप टू टोटल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? यह योजना शुरू की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष का नाम बताइए? तो यहाँ पर इसके नए अध्यक्ष आपके बने हैं अनिल जैन। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर डेविड एटनबरो को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड ने किस देश को 114.2 मैट्रिक टन DDT की आपूर्ति की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जाम्बिया को।
ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये प्रदान किया है एशियाई विकास बैंक ने। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किसने घोषणा की कि पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत 5 सार्वजनिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के सतत जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों के उद्घाटन सूची में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिहार, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन के टॉप टू टोटल योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक, सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा की सिफारिश कौन सी समिति करती है। केवी कामत समिति यहाँ पर रूपरेखा की सिफारिश के लिए समाधान के लिए करती है। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर को खुले में शौच मुक्त प्लस से प्रमाणित किया गया है। चंडीगढ़ को यहाँ पर प्रमाणित किया गया है, बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष हैं आपके यहाँ पर अनिल जैन, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। सर डेविड एटनबरो को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड ने किस देश को 114.2 मैट्रिक टन डीडीटी की आपूर्ति की है। जाम्बी आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने एग्जिम बैंक के सहयोग से ISA सदस्य देशों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने हेतु एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भारत, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अयोध्या के हवाई अड्डे को भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो एक अभिनेता थे, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IBA द्वारा जारी EASC 2.0 इंडेक्स में कौन सीट्स पर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर सीट्स पर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो यहाँ पर इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, स्मृति मंधाना, उपयुक्त दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महिंद्रा फाइनेंस ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के
लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी पार्थ सारथी को किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसके नए चेयरमैन आपके बने हैं परेश रावल। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस आईआईटी के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर है आईआईटी इंदौर में। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृति पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम 11 सितंबर का इतिहास, भारत और विश्व में 11 सितंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 11 सितंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 255 है। यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 256 है। भारत और विश्व इतिहास में 11 सितंबर का अपना ये खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 11 सितंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 11 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। 11 सितंबर 1714 को ड्यूक ऑफ बर्विक के तहत फ्रेंच और स्पेनी सैनिकों ने बार्सिलोना पर कब्जा किया। 11 सितंबर 1741 रानी मारिया थेरेसा हंगेरियाई संसद को संबोधित किया। 11 सितंबर 1773 को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कभी भी एक अच्छा युद्ध या बुरी शांति नहीं थी नामक पुस्तक लिखी। 11 सितंबर 1802 को पिदमो का इतालवी क्षेत्र फ्रांसीसी प्रथम गणराज्य का हिस्सा बना। 11 सितंबर 1811 को आविष्कारक जॉन स्टीवंस की नाव जुलियाना न्यूयॉर्क सिटी और हाबोकन न्यू जर्सी के बीच पहली स्टीम संचालित नौका सेवा के रूप में परिचालन शुरू की। 11 सितंबर 1817 को श्रीलंका में 1817-18 के महान विद्रोह की शुरुआत हुई। 11 सितंबर 1853 को पॉइंट लोबोस के बीच मर्चेंट्स एक्सचेंज से पहले विद्युत टेलीग्राफ की शुरुआत हुई। 11 सितंबर 1893 शिकागो में विश्व धर्म संसद ICT की पहली बैठक हुई। 11 सितंबर 1903 को अमेरिका के मिलवोकी माइल में पहली स्टॉक कार इवेंट का आयोजन किया गया। 11 सितंबर 1906 को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों को शुरू अहिंसक आंदोलन को पहली बार सत्याग्रह नाम दिया। 11 सितंबर 1906 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में गैर हिस्सा आंदोलन को चिन्हित करने के लिए सिक्का शब्द सत्याग्रह का आरंभ किया। 11 सितंबर 1919 को अमेरिकी नौसेना ने होंडुरास पर आक्रमण किया। 11 सितंबर 1932 को एथेंस के एक ट्रेन दुर्घटना में
16 की मृत्यु हुई। 11 सितंबर 1939 को इराक और सऊदी अरब ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हुई। 11 सितंबर 1951 को फ्लोरेंस चैडविक इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी। उन्हें इंग्लैंड से फ्रांस पहुंचने में 16 घंटे और 19 मिनट लगे। 11 सितंबर 1954 को मिस अमेरिका पेंटाट को पहली बार टीवी पर दिखाया गया। 11 सितंबर 1961 को विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई। 11 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्वी लाहौर के निकट बुर्की शहर पर कब्जा किया। 11 सितंबर 1968 को एयर फ्रांस का विमान संख्या 1611 नाइस के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में 89 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों की मौत हुई। 11 सितंबर 1971 को उत्तरी अफ्रीका में स्थित देश मिस्र ने देश का संविधान पारित किया था। 11 सितंबर 1973 को कला गारफंकेल ने 17 साल बाद अपना पहला एकल एल्बम एंजेल क्लेयर रिलीज किया। 11 सितंबर 1987 को भारत की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा का निधन हुआ। 11 सितंबर 1996 को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमलों में विमानों के टकराने से 2752 लोगों की मौत हुई। 11 सितंबर 2007 को इजराइल की राजधानी यरूशलेम से सटे डेविड शहर में लगभग 2000 साल पुरानी सुरंग का पता लगा। 11 सितंबर के राष्ट्रीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 11 सितंबर विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 11 सितंबर विनोबा भावे जयंती के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। महादेवी वर्मा स्मृति दिवस को भी 11 सितंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 11 सितंबर को महादेवी वर्मा की मृत्यु हुई थी। इसको भी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा महिला लेखक भारत की रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। 11 सितंबर 1987 को नरेश चंद्र सिंह पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। 11 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 11 सितंबर 1895 को विनोबा भावे पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 11 सितंबर 1929 को डेविड एस ब्रॉडर पुरुष पत्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 11 सितंबर 1982 को श्रिया सरन महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 11 सितंबर 1979 को तुलिप जोशी महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को यहाँ पर प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।